अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए टीम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने 27 साल की कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी पद के लिए चुना है। कैरोलिन यह पद संभालने वाली सबसे युवा सेक्रेटरी होंगी। इससे पहले 1969 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 29 साल के रोनाल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार नाइजीरिया के दौरे पर रहेंगे। वे राष्ट्रपति अहमद चिनुबू के न्योते पर अफ्रीकी देश के दौरे पर हैं। 17 साल में यह पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नाइजीरिया दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नाइजीरिया का दौरा किया था। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में बीती रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई है। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी है, फिर धमाका हो गया। बरेली में एक ट्रक अनियंत्रित होकर बाइकों को रौंदते हुए पलट गया है। हादसे में निजी स्कूल के गार्ड की मौत हो गई है तो वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर फतेहगंज पश्चिमी और सीबीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सिद्धार्थनगर में शादी में स्प्रे को लेकर बाराती और गांव के लोगों में विवाद हो गया है। मामला अलीगढ़वा थाना क्षेत्र के पिपरहमा गांव का है। विवाद के बाद बारातियों की गांव के दबंग लोगों ने लाठी डंडे और फावड़े से जमकर पिटाई की है, जिसमें आधा दर्जन बारातियों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। गोंडा जिले के कन्या पूर्व माध्यमिक स्कूल विष्णुपुर बैरिया में पढ़ाई की जगह बच्चों से ईंट ढुलाई जाती है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो सामने आते ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी ने खंड शिक्षा अधिकारी पंडरी कृपाल को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में एएसआई की मौत के मामले पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर टेम्पो चालक को दुर्घटना का जिम्मेदार ठहराया है और मृतक के परिवार को 88 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी कर दिया है। आजमगढ़ के श्रीहरि पीजी कॉलेज में स्नातक की छात्रा के साथ शिक्षक ने छेड़छाड़ की है। जब छात्रा ने विरोध किया तो शिक्षक मारपीट पर उतारू हो गया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। छात्रा की शिकायत पर निजामाबाद थाने में 2 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एएसपी चिराग जैन ने कहा है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। सिवनी कोतवाली पुलिस ने गांजा की तस्करी करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नागपुर रोड पर एक महिला के पास भारी मात्रा में अवैध गांजा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर महिला को पकड़ लिया। महिला के पास से 1066 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 11,000 रुपए बताई जा रही है। जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र में स्मैक बेचने की फिराक में खड़े आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ा है। पूछताछ में आरोपी ने घर में स्मैक रखे होने की बात कही है। आरोपी की निशानदेही पर घर से कुल 26 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जांजगीर चांपा की सिटी कोतवाली पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी ऋषि चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पहले ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल आरोपियों ने एक युवक को आत्महत्या के लिए उकसाया था। कौशाम्बी में स्पेशल जज पॉस्को कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी अयोध्या प्रसाद ने गांव के ही मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। अदालत में करीब 1.5 साल से मुकदमा चल रहा था। बलरामपुर जिले में धान के खेत में नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दहेजवार गांव की है। बता दें कि खेत में अलग अलग जगहों पर कंकाल बिखरा हुआ था। सुबह किसानों ने कंकाल मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।
जबलपुर में एसएएफ भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की जांच में बड़ा मामला सामने आया है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान गुलजार खान नामक अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। दरअसल भर्ती के लिए दौड़ आयोजित की गई थी। दस्तावेजों की जांच के दौरान गुलजार ने होमगार्ड में सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। हल्द्वानी में 40 बड़े पेड़ों के ट्रांसप्लांट का काम पूरा हो गया है। अब यह पेड़ ट्रांसलोकेट के लिए तैयार हो गए हैं। आज से जिला प्रशासन ने इन्हें शिफ्ट करने के काम भी शुरू कर दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया है कि इस अभियान में पहले चरण में 20 पेड़ों को नई जगह रिलोकेट किया जाएगा, फिर बाकी पेड़ों को भी रिलोकेट करने का काम होगा। महासमुंद के बाग बहरा में वन विभाग की टीम ने वन्य जीवों की तस्करी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल उदंती के उपसंचालक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तस्कर चीतल के खाल को बेचने की फिराक में है। सूचना पर उपसंचालक की टीम ने खरीदार बनकर ओंकार बंद पहुंची और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में करोड़ों रुपए की रोज ठगी हो रही है। राजधानी भोपाल में भी लाखों की ठगी की वारदात को अलग अलग राज्यों में बैठकर साइबर ठग अंजाम दे रहे हैं। साइबर ठग ने भोपाल पुलिस कमिश्नर की भी फर्जी आईडी बनाकर लोगों से पैसे ऐंठ लिए हैं। पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास को जान से मारने की धमकी मिली है। महंत राजूदास को अज्ञात व्यक्तियों ने कॉल पर जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को मामले की जानकारी के लिए एक पत्र लिखा है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सोनभद्र जिले के अर्जुन छठ घाट पर देव दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया है। 11,000 दीपों की रोशनी से घाट जगमगा उठा। इस अवसर पर कई लोगों ने गंगा आरती में भाग लिया और दीप जलाकर श्रद्धा व्यक्त की। बता दें कि कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पुण्य और धार्मिक महत्व वाला समय माना जाता है। इसे धर्म का मास भी कहा जाता है। दुर्ग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका समेत समूह की महिलाएं मौजूद रही हैं। महिला बाल विकास के प्रयासों से जिला पूरे प्रदेश में सुपोषण के मामले में पहला नंबर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई गई है। उधम सिंह नगर में नानक मत्ता नगर में महानगर कीर्तन निकाला गया। इसमें हजारों की संख्या में संगत शामिल हुए हैं। इस दौरान जो बोले सोनिहाल संत श्री अकाल दास के उद्घोष से माहौल भक्तिमय हो गया। संगत ने दरबार साहिब में मत्था टेका। देहरादून के ONGT स्टेडियम में सीएम धामी ने आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ किया है। सीएम ने विज्ञान के क्षेत्र में जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल जनजातीय विज्ञान महोत्सव आयोजित कराए जाने की घोषणा की है। सीएम ने महोत्सव में कई राज्यों से आए जनजातीय समाज के लोगों से मुलाकात की है। मध्य प्रदेश में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 15 नवंबर से महा अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के 55 जिलों में राजस्व के खसरे और नामांतरण आदि के जो प्रकरण अटके हुए हैं, उनके निराकरण के लिए महा अभियान चलाया जा रहा है। इसके पहले भी अभियान चलाकर राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया था। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के फेज 2 का शुभारंभ हुआ है। भिलाई की नगरपालिका विधायक राकेश सेन ने प्रथम हितग्राही को फॉर्म भरवाकर योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान विधायक राकेश सेन ने बताया है कि पीएम मोदी का संकल्प है कि देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति को अपना खुद का घर मिले, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में गीता जयंती भव्य तरीके से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस बात की घोषणा की है। सीएम यादव ने कहा है कि प्रदेश में कई त्योहार जैसे जन्माष्टमी, विजयदशमी और गोवर्धन पूजा सरकार और समाज ने मिलकर मनाए हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार पूरे प्रदेश में भव्य रूप से गीता जयंती मनाएगी। छतरपुर में नाबालिग की एयरगन का छर्रा लगने से मौत हो गई है। वह तालाब किनारे खेल रहा था। इसी दौरान वहां 2 युवक एयरगन से बगुले पर निशाना लगा रहे थे। एयरगन का एक छर्रा नाबालिग के पेट में घुस गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने देर रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
बिजनौर में बेकाबू कार ने टेम्पो में टक्कर मार दी है, जिससे टेम्पो सड़क किनारे खाई में जा गिरा है। हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत हो गई है और 2 घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा नेशनल हाईवे 74 पर हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। कासगंज के सुजावलपुर गांव में डिप्थीरिया बीमारी से 2 मासूमों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत से स्वास्थ्य मामले में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुजावलपुर गांव में पहुंचकर 25 परिवार के 182 सदस्यों को दवा वितरण की है। साथ ही नर्स और आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। मसूरी में झड़ी पानी कोलू खेत शॉर्टकट मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई है, जिसमें सवार 2 युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। युवती को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कार के ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ है। ये लोग देहरादून से मसूरी जा रहे थे। बहराइच में बाघ भेड़िए के साथ तेंदुए ने भी आतंक मचा रखा है। मामला कतरनिया घाट रेंज के बाजपुर बनकटी गांव का है, जहां गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने मासूम पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल पति पत्नी खेत में गन्ना काट रहे थे, वहीं उनका 4 साल का बेटा खेल रहा था। इसी दौरान तेंदुए ने हमला कर दिया। कांकेर पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मोमोज खाने की बात को लेकर नया बस स्टैंड में मारपीट और गाली गलौज के बाद चाकू से हमला किया था। इससे पहले भी आरोपी महेश यादव चोरी के केस में जेल जा चुका है। तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रतापगढ़ में कैब चालक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सुल्तानपुर के 3 युवकों ने लूट के इरादे से हत्या की थी। बस से तीनों लखनऊ पहुंचकर और कार बुक करके निकले थे। उसके बाद गला दबाकर चालक की हत्या कर दी गई है और शव को झाड़ी में फेंक दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने भेपिया मऊ से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सपा प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा पर दुष्कर्म और अवैध वसूली मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। अनूपपुर निवासी युवती ने गोरखपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आशीष मिश्रा ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और अब अश्लील वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। मामले पर सीएम ने कहा है कि सड़क हादसा रोकने के लिए कई विभागों के साथ मिलकर एक नीति बना रहे हैं, जिससे सड़क हादसों में कमी आए। वहीं उन्होंने अल्मोड़ा बस हादसे में मामले में कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में पानी की एक फर्जी कंपनी पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ब्रांडेड कंपनी के नाम पर पानी बेचा जा रहा था। पानी की फर्जी कंपनी की फैक्ट्री की यूनिट करीब 1 करोड़ रुपए की हो गई थी। हालांकि अब फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। वहीं मौके से खाली भरी बोतल समेत 1 करोड़ से अधिक कीमत की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कराया गया है। भानपुरा में अघोषित बिजली कटौती से परेशान किसानों ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही किसानों ने लेदी चौराहे पर चक्का जाम भी किया है। किसानों का कहना है कि बार बार बिजली कटौती होने से खेतों में समय से पानी नहीं दे पा रहे हैं। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और थाना प्रभारी ने किसानों को आश्वासन देकर धरना खत्म कराया। झाबुआ में इंदौर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कल्याणपुरा के मेडिकल ऑफिसर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दरअसल कल्लीपुरा निवासी दिनेश मकवाना ने इंदौर लोकायुक्त से शिकायत की थी कि उसके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अर्पित कुमार नायक ने उनसे 50,000 रुपए की मांग की है। जबलपुर में कैंट बोर्ड ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कैंट बोर्ड ने सदर मेन रोड पर किंग्सवे होटल के पास खाली जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को ढहा दिया है। इस दौरान अवैध निर्माण कर रहे व्यक्ति ने कार्रवाई का विरोध किया है। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने स्थिति को काबू में किया। इसके बाद अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 9 नवंबर को सोना 77,382 रुपए पर था, जो आज 73,749 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इस हफ्ते इसकी कीमत 3,643 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी 90,859 रुपए पर थी, जो कि अब 87,103 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है।
इंडियन प्रीमियर लीग ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने 574 खिलाड़ियों की फाइल लिस्ट रिलीज कर दी है। इसमें 366 भारतीय और 208 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। 81 प्लेयर्स की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। ऑक्शन लिस्ट में जोफ्रा आर्चर, कैमरून ग्रीन का नाम शामिल नहीं किया गया है। ऑक्शन 24 नवंबर को सऊदी अरब में होगा। भारत ने साउथ अफ्रीका के चौथे टी20 में 135 रन से हरा दिया है। इसी के साथ टीम ने सीरीज भी 3-1 से जीत ली है। जोहान्सबर्ग के वॉन्डरसर स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने तिलक वर्मा और संजू सैमसन की सेंचुरी के दम पर 283 रन बनाए हैं। तिलक ने 120 रन और सैमसन 109 रन बनाए। दिवाली पर रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 पहले दिन से धमाका कर रही है और 2 हफ्ते पूरा होने के बाद भी भूल भुलैया 3 का क्रेज दर्शकों के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। दूसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन 58 करोड़ रुपए रहा है। वहीं फिल्म ने रिलीज के 15वें दिन 4 करोड़ रुपए कमाए हैं। शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूज पर रोक लगा दी गई है। फिल्म का बजट 500 करोड़ से ऊपर पहुंच गया था, जिसके बाद मेकर्स ने फिल्म को होल्ड कर दिया है। ये फिल्म महान योद्धा आत्मा अश्वत्थामा की महाकाव्य कहानी को पर्दे पर लाने वाली थी, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की इसी साल रिलीज हुई फिल्म स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस पर खूब भौकाल रहा है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 857 करोड़ रुपए सकल कारोबार किया। वहीं अब एक बार फिर से श्रद्धा कपूर के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है। स्त्री के बाद जो है उन्हें नागिन के रूप में देखा जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली के 10 से ज्यादा स्टेशन पर AQI 400+ दर्ज किया गया है। प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकारी ऑफिसों के लिए नए समय की घोषणा की है। केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक, दिल्ली सरकार के दफ्तर 10 से शाम 6:30 बजे और MCD के दफ्तर 8:30 से 5 बजे तक चलेंगे। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी कि ग्वालियर चंबल में ठंड का असर बढ़ेगा। यहां रात का टेम्परेचर 2 डिग्री तक लुढ़क सकता है। वहीं ग्वालियर, भिंड और निवाड़ी में मध्यम कोहरा रहेगा। ऐसा मौसम 20 नवंबर तक बना रहेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भी सर्दी बढ़ेगी, जबकि पचमढ़ी, अमरकंटक सबसे ठंडे रहेंगे। पिछले 3 दिन में प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा है। बिलासपुर में मौसम में अब बदलाव शुरू हो गया है। पिछले 2 दिन से सुबह के साथ ही रात में ठंड बढ़ गई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा है, जिसके चलते रात में ठंडी हवाओं से ठिठुरन महसूस होने लगी है। हालांकि अभी भी दिन का तापमान 30 डिग्री है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। बदलते मौसम के चलते एक बार फिर यूपी के शहरों की हवा प्रदूषित हो गई है। हापुड़ देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा है। यहाँ का AQI 349 पहुंच गया है। मुजफ्फरनगर चौथा सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है। मेरठ में भी प्रदूषण रेड जाने में आ गया है। यहाँ का AQI 325 रहा है। इसके अलावा 2 दिनों से ठंड का एहसास बढ़ गया है। बिहार में मौसम में तेजी में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 14 नवंबर को आए नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ बिहार में भी ठंड बढ़ने लगी है। 1 से 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। आज प्रदेश के 12 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी हो रही है। इसका असर मैदानी राज्यों में दिख रहा है। राजस्थान के बीकानेर संभाग में आजकल घना कोहरा होने का येलो अलर्ट है। जयपुर, जोधपुर, सीकर समेत कई जिलों में दिन रात के तापमान में भी गिरावट हुई है। मौसम विशेषज्ञों ने 17-18 नवंबर को टेम्परेचर में ज्यादा गिरावट दर्ज की है और सर्दी तेज होने की संभावना जताई है।